हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने नए यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर सबसे पहले मैं आज लेके आया हूं क्लास 11th बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी। देखिए, मैंने बहुत सारा सर्च किया तो 12th बायोलॉजी के लिए तो बहुत सारी वीडियोस और कंटेंट है। 11th बायोलॉजी के लिए हालांकि इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं था। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? आपको एक गाना याद होगा, बड़ा फेमस गाना हुआ था, आज भी सभी शादियों में चलता है, अरिजीत सिंह का, चैन भी दर्द भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। ठीक है, वो गाना आज के बाद सभी मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी 11th बायोलॉजी को डेडिकेट करने वाले हैं। क्या आपको पता है सबसे ज्यादा अगर किसी मेडिकल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंस है किसी चीज की तो वो 11th बायोलॉजी की है। कैसे? सबसे पहले आज हम जानते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हर चीज 11th की बायोलॉजी से रिलेटेड, इधर वो सीयूईटी, इधर तुम्हारे फाइनल एग्जाम की बात हो, अगर वो नीट की बात हो, कोई भी एंट्रेंस हो, मेडिकल से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट 11th बायो आपको यहाँ पे करवाई जाएगी हर लेवल पे। और यूं पता भी नहीं लगेगा आपको कब 11th बायोलॉजी टिप्स पे हो जाएगी। बोरिंग तो भूल ही जाओ, आज से बायोलॉजी बी से बोरिंग ऐसा नहीं लगने वाला। तो सबसे पहले आइए जानते हैं आज की वीडियो में 11th बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने क्यों कहा है कि बायोलॉजी को आप ये आज से सॉन्ग डेडिकेट कर दो कि चैन भी दर्द भी तुम ही हो, बायोलॉजी अब तुम ही हो। देखिए बच्चों, रीजन है बिकॉज बायोलॉजी हमारी लाइफ लाइन है, तुम ही हो। क्यों सॉन्ग डेडिकेट करना है उसकी दो सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। वजह तो बहुत सारी है, लेकिन दो सबसे बड़ी वजह आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने। पहली वजह क्या है बच्चों? पहली वजह है हाईएस्ट वेटेज। बच्चों 11th बायोलॉजी की अगर हम नीट की बात करें, सबसे ज्यादा वेटेज है। देखिए, आपके पास तीन सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सबसे पहले तो सबको पता होगा बायोलॉजी की जो वेटेज है नीट में या कोई भी एंट्रेंस है, ज्यादातर वो 50% रहती है। ठीक है, और फिजिक्स की 25%, हम नीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे मिली, और केमिस्ट्री की 25%। तो आपको पता है एक तो 50% बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, तो बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है भाई? 50%। और पता है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री धोखा दे सकती है, लेकिन अगर बायो पे आप मेहनत करने वाले हो और वो भी मेरे साथ, तो सोचना भी मत। लॉयल्टी, आरसीबी के फैन है भाई हम, पक्का आपको अच्छे वाली प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। बट इस 50% में से भी बच्चों नियर बाय 30% एटलीस्ट, इनफैक्ट 30% से ज्यादा ही, 32 के आसपास 11th बायोलॉजी आती है। द मेन थिंग आपके सामने 11th बायोलॉजी। देखिए, 11th 12th केमिस्ट्री दोनों मिला के 25% आ रही है। 11th 12th फिजिक्स दोनों की बात कर रहा हूं मैं, 2 इयर्स की फिजिक्स 25%, दोनों साल की केमिस्ट्री नीट में 25%, लेकिन अकेली 11th बायोलॉजी मोर देन 30% आनी है, जो कि बायोलॉजी को, 11th बायोलॉजी को स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, और हम लोग इसको लाइट लेते हैं। आज से मत लेना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बच्चों बेस। डियर स्टूडेंट्स, एक तो 11th बायो वैसे ही आपका बेस है मेन स्टडीज का, और दूसरी बात क्या आपको पता है, 12th के बाद आप जितनी भी स्टडीज करने वाले हैं, इधर एमबीबीएस, इधर बीएमएस, इधर ग्रेजुएशन, इधर एनी कोर्स, वो मोस्टली करिकुलम 11th बायो बेस्ड ही रहने वाला है। सब कुछ लाइक अगर आप एमबीबीएस जा रहे हैं तो 11th में जो ह्यूमन फिजियो है उसके चैप्टर्स आप मेनली डील करने वाले हैं। अगर बॉटनी में जा रहे हैं, प्लांट किंगडम डील करने वाले हैं, प्लांट फिजियो। भाई 12th आसान है, रिप्रोडक्शन वगैरह आगे नहीं आना ज्यादा। मेन क्या आनी है? 11th बायो। तो 11th बायो बच्चों दो नजरिए से, एक तो देखो सबके लिए मेन क्या है, मेडिकल क्यों लिया भाई? व्हाइट कोट का सपना आता है, ठीक है, मोटिवेट जरूर करूंगा भाई। डॉक्टर से बड़ा कुछ नहीं है आजकल। सबसे ज्यादा वैल्यू किस प्रोफेशन की है? डॉक्टर की भाई। पैसे से मतलब पैसा बहुत है, ठीक है, और मतलब हर चीज में डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो बेसिकली अगर आपको बनना है तो आपके लिए 11th बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो हाईएस्ट वेटेज है नीट में, और बेस बनाती है फर्दर स्टडीज का, और ऑफकोर्स 11th 12th का मेन बेस। और सबसे ज्यादा अब बात करेंगे कि 11th बायो में स्टूडेंट्स लैक कहाँ करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उनकी सॉल्यूशन पे आएंगे हम। पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए ना, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन क्या है। और देखो, टीचर्स तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग 11th बायो 12th बायो प्रिपेयर करा रहे हैं। वाई शुभम सर, कि शुभम सर आपसे क्यों पढ़े, आपके चैनल पे क्यों पढ़े? तो बच्चों एक नहीं, बहुत सारे रीजन मैं आपको देता हूँ कि क्यों इस चैनल
आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहली बात बच्चों, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे नीट क्रैक कर चुके हैं। इनफैक्ट एम्स में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पीजीआई में पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी मतलब ट्राइड, वेल ट्राइड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको पढ़ा रहे, तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजीआई और एम्स वगैरह में पढ़ रहे हैं। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे 90 प्लस, इनफैक्ट लास्ट ईयर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर था मेरा, 99 था, 98 था बोर्ड का। तो ये प्लेटफॉर्म, ये जो लेक्चर्स है आपको नीट के लिए तो हेल्पफुल होने वाले हैं, लेकिन कईयों को लगता है कि नहीं मुझे नीट नहीं, मुझे तो सिर्फ 12th में परसेंटेज ही चाहिए, 11th के बोर्ड में फाइनल मार्क्स में अच्छा चाहिए। तो भाई यहाँ पे आपको बोर्ड से लेके 11th एग्जाम से लेके नीट से लेके सीयूईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये जो लेक्चर्स रहने वाले सबके लिए कंप्लीट पैकेज रहेगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात, भाई खुद का बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं खुद एचयू में फर्स्ट रैंक होल्डर रहा हूँ, बीएचयू डीयू अच्छे रैंक आए हैं। तो एक ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे पता है कि कैसे क्रैक करना है कंपटीशन को। तो ये भी बहुत आपसे मैं शेयर करता रहूंगा कि मेरी जर्नी क्या थी, तो आपको उस तरह की मोटिवेशन बहुत मिलेगी। नेक्स्ट, स्मार्ट स्टडी करेंगे बच्चों हम। ऐसा नहीं है कि देखो कोई एक तो बात भूल जाओ, आज के बाद आपको बायोलॉजी में कोई टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा। दिस इज माय कमिटमेंट टू ईच एंड एवरीवन। कोई इंटेलिजेंट ऐसा नहीं होगा, कोई किसी को फील ही नहीं होगा कि बायोलॉजी मुश्किल है, बोरिंग है। आज से भाई सब कुछ यूं मचा देंगे हम, साथ में मोटिवेट। और आपको कैरियर ऑप्शंस, हमारे प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है, साउथ वाले ज्यादा हमसे ज्यादा, नॉर्थ इंडियन से ज्यादा आगे क्यों निकल रहे हैं? द रीजन ऑप्शन, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, तारीफ करता हूँ, क्योंकि उनको ना अपने ऑप्शंस पता है, एक्सप्लोर करते हैं। तो डोंट वरी, अब मुझे 11th 12th के सफर में जब जब जो भी इंटरेस्ट लगे उनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। और एनसीईआरटी को तो हम यू टिप्स पे करा दूंगा, मैं आपको पता भी नहीं लगेगा। देखो सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, नीट करना हो या बोर्ड में किसी में भी मार्क्स लेना हो, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को बच्चा चबा जाएंगे भाई, एक एक वर्ड तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब हमारी एनसीईआरटी टिप्स पे होगी। नाउ अब बच्चों हमें दिक्कत क्या आती है, आप सब वैसे तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहे होंगे, बिकॉज अक्टूबर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको आ ही रही होगी। एक तो बच्चों सबसे ज्यादा जो लेंथी सिलेबस है, लाइक 19 चैप्टर्स इन 11th बायोलॉजी, ये इसको थोड़ा सा बोरिंग बना देते कि इतना बड़ा सिलेबस, लेकिन अभी आपको पता भी नहीं लगेगा सिलेबस कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब आपके अंदर पूरा समा गया। बच्चों डिफिकल्टी लेवल, मैं डिफिकल्ट तो कुछ मानता नहीं हूँ, ठीक है। और अगर कुछ डिफिकल्ट होता है तो भाई सोना तो तब तक ही बनता है। मैं अक्सर बोलता हूँ तपना तो पड़ेगा ना, अगर कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ अच्छा अचीव करना है तो भाई थोड़ा सा तपना पड़ेगा। लेकिन डिफिकल्टी लेवल नहीं कह सकते। एक्चुअली काफी जो चैप्टर्स हैं वो ना हमसे लिंक्ड नहीं है, लाइक प्रोटिस्टा है ना, एनिमल किंगडम में पोरीफेरा वगैरह है जो ओशंस में रहते हैं, तो हमसे ना उनका लिंक नहीं है, ना हम उनसे कभी कोलैबोरेट करते हैं, हमारे सामने नहीं आते, तो इसलिए ना हमारा इंटरेस्ट कम होता है, और इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो हमें डिफिकल्ट लगते हैं। बच्चों लैक ऑफ गाइडेंस, बच्चों को पता ही नहीं है कि प्रिपेयर कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके की चीजें, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, में आपको दोनों तरीके की गाइडेंस देता चलूंगा। नॉन बोर्ड, अरे यार ये सबसे बड़ा एक रीजन है। बच्चे सोचते हैं 11th ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, कौन से इसके नंबर से फर्क पड़ता है। तो ये भी एक लैक ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। 12th में बोर्ड्स होते हैं तो इसलिए 11th को लाइट लिया जाता है, हालांकि 11th सबसे मेन है भाई। आज से 11th को मेनली फोकस करना शुरू कर दो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से 11th बायो बच्चों की वीक रह जाती है, और नीट ना क्रैक होने का सबसे बड़ा रीजन होता है बच्चों 11th बायोलॉजी। नाउ अब प्रॉब्लम्स तो देख ली, सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों हम इस चैनल पे क्या करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस बच्चों, एक तो एक एक चैप्टर मैं आपको करा दूंगा, टिप्स पे करा दूंगा, ठीक है। और वो हर लेवल को कवर कर देगा। इधर आपका 11th का कोई भी बोर्ड है एग्जाम देने वाले हैं उसमें हेल्पफुल रहेगा, प्लस सीयूईटी, नीट और एनी अदर काइंड ऑफ मेडिकल एग्जाम लाइक आईसर, आईसीआर, एम्स पैरामेडिकल, सभी इंटरेस्ट में ये लेक्चर्स फुल फ्लैश आपको रहने वाले हैं, टिप्स पे होने वाला है सिलेबस। इजी हैक्स बच्चों, जहां डिफिकल्टी आएगी ना वहां पे आपको शुभम अग्रवाल मिलेगा और उसकी इजी ट्रिक्स मिलेगी, जो कंसेप्ट को यूं पक्का करा देगी। जितनी ज्यादा मुश्किल कोई चीज आएगी ना उसको उतना ही आसान बनाएंगे हम, उसको अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना रखी है खुद से, बढ़िया इजी कर देंगे जो उसको। क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चों, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा कि नीट में ऐसा आएगा, सब्जेक्टिव में ऐसा आएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं क्लियर बता दूंगा कि भाई चैप्टर में सपोज करो प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं
तो मैं बता देता हूँ एलगी भाई पक्का आएगा ही आएगा। एक टेबल है उससे 4 नंबर लिख लो, नीट में पक्का आएंगे ही आएंगे। पेपर में आने वाला है, प्रेजेंटेशन आएगा पेपर में भाई, क्लियर है। ह्यूमन फिजियो है, काउंटर करंट मैकेनिज्म भाई आएगा पेपर में, बहुत क्लियर सा बता दूंगा कि भाई ईसीजी इंपॉर्टेंट है, कर लो ये पेपर में आएगा कुछ टाइम में। सबसे बड़ी बात है आपको ज्यादातर लेक्चर बहुत लेंथी मिलेंगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम होंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम कम होगा, एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलने वाली है। तो बेसिकली सीधी सी बात है, सोचने की बात नहीं है। सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दो। 12th में मैं ऑलरेडी काफी हेल्प कर चुका हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स दूसरे चैनल पे मैंने मेरे भाई जैसे हैं उनके चैनल पे किया था, लेकिन अब क्या हूँ, और अब इस पे लेट्स मेक योर बायोलॉजी इंटरेस्टिंग एंड इजी विद डॉक्टर शुभम अग्रवाल। सो कल से फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, मिलते हैं, और अब तो मिलते ही रहेंगे। See you soon. Thank you so much.